जलाल के फजल से आज मैं बारिश बुजुर्गों को, मैं जवानों को और अपनी बरादरी, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मसीह भाई हैं, उनको कोहाट की गैरतमंद कौम और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद और पाकिस्तान की गैरतमंद कौम को सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि आजमाइश में, मुश्किल में खड़े होना ये खासा है हर मज़हब का, हर सोच का, और फिर अल्लाह के महबूब की हाल का कि जब मुश्किल आए तो मुश्किल में खड़े होना जालिम के खिलाफ, ये वो सोच है जो रब हर किसी को अता नहीं करता। अल्लाह ने आपको अता की, और आज इमरान खान के साथ जिस तरह इन आजमाइश की घड़ियों में शाना बशाना आप खड़े रहे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोहाट के जितने भी बुजुर्ग जवान, गैरतमंद, ISF यूथ विंग, माइनॉरिटी विंग, विमेन विंग, बिजनेस विंग, फिर तहसील डिस्ट्रिक्ट के तमाम QC के विलेज काउंसिल के अहदेदारान, और फिर लोकल गवर्नमेंट के रैप्स, वो तमाम लोग जो PTI के वोटर सपोर्टर बेनिफिशियर हैं, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ खान साहब की तरफ से। क्योंकि याद रखिए कि इस टाइम ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और हमारी जो निस्बत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसकी जंग है। और मैं आपको ये हल्फन बता दूं कि जिस तरीके से पंजाब और लाहौर ने खान साहब के साथ बाई इलेक्शन से लेकर अब तक शाना बशाना खड़े, और अभी मैं अली अब्बास के घर से आ रहा हूँ, और आज अली बिलाल के घर से आ रहा हूँ। उनके वालिद साहब लियाकत साहब, उनके घर के तमाम अफराद, अली मोहम्मद खान भी गया, मैं भी गया खान साहब की तरफ से। उनको पैसों की ऑफर्स आ रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। एक तरफ उनके लख्ते जिगर को शहीद कर दिया गया, दूसरी तरफ से उनको मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। तो रब की लानत हो सालिमों को। आमीन। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सियासत करनी है तो मैदान में इलेक्शन के थ्रू मुकाबला करो। बुज़दिल हो, अपने निशान भी छोड़ के भाग रहे हो, आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि मुकाबला करो, आप पीठ पीछे वार कर रहे हो। ये बदनीयती है, ये मुल्क दुश्मनी है, और ये आपको वक्त से इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि अल्लाह इन सबको इबरत करे इंशाल्लाह। इमरान खान तेरा जान-निसार बेशुमार, इमरान खान तेरा जान-निसार बेशुमार, इमरान खान तेरा जान-निसार बेशुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान सदियों बाद कई माँ ऐसे बेटा पैदा करती है जिसका कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आज पंजाब के भाइयों का थोड़ा सा जिक्र करूं। लाहौर ने 1965 में कुर्बानी, ऐसी लाजवाब कुर्बानी दी कि आने वाली नस्लें और हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह जब से ये इमरान खान साहब लाहौर में, सलाम है पंजाब की माओं को, सलाम है लाहौर की माओं को, सलाम है लाहौर के बुजुर्गों को, सलाम है लाहौर के जवानों को, बहनों बेटियों को, कि वो खान साहब के साथ डटे रहे। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, इन सारे 2 नंबर और गैरों के इशारों पे चलने वाले ये जो चोर डकैत मुसल्लत हुए हैं, इंशाल्लाह पंजाब की बारी नहीं आएगी, पश्तून सब कुछ कटवा देगा इंशाल्लाह। वहमो गुमान में नहीं है, इंशाल्लाह हमारी जान, माल, औलाद सब कुछ इमरान खान पे कुर्बान, क्योंकि ये इमरान खान नहीं पाकिस्तान है। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इधर हम आए हैं, हमने बड़ी इज्जत से हम वक्त गुजारना है। पाकिस्तानी तो ये सनी भाई हैं, सरदार साहब अंगू से आए हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी सरदार साहब, आपके
سب سے پہلے تو میں شریار بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں مجھے موقع دیا گیا یہاں، اور میرا تعلق ضلع ہنگو سے ہے، ہم خیبر پختونخوا ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور شریار بھائی کی اگوائی میں ہم آج پوری ہنگو کی سکھ ہندو کرسچن کمیونٹی یہاں پہ پہنچے ہیں۔ وہ کس لیے پہنچے؟ پوری فیمل سمیت بچوں سمیت پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم خان صاحب کا جو دنیا میں بسنے والے 14 کروڑ سکھوں پہ جو ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے مکہ اور مدینہ ہے، اسی طرح ہماری پوری سکھ قوم کو جو کرتارپور جیسا ایک نایاب تحفہ دیا ہے، اور سکھ کا بچہ عورتیں بوڑھے جوان ساری زندگی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہم اپنے بچے کیا اپنی عورتیں بوڑھے سب کچھ پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے عمران خان جیسا میں اس دنیا میں ایسے بچے ایسی اولاد بہت سی نایاب اور خوش قسمیں پیدا کرتی ہے، اور عمران جیسا میں کہتا ہوں کہ ایسا لیڈر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی اقلیت، پاکستان کی سکھ قوم اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں بسنے والے 14 کروڑ سکھوں کی آواز میں یہاں سے ایک پاکستانی سکھ بلند کرتا ہوں۔ اگر عمران خان کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پاکستان میں مائنارٹی سب سے پہلے یہ سکھ قوم کا وعدہ میں کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ سکھ اپنی جانیں قربان کر لیں گے۔ ایک منٹ جی آخر میں پښتنو دل یو سړی د لیونی شوی ده، هغه له به خپل د پښتون لږ خایو که نه خایو خایو به که نه بله خبره